Past few days, some of the students asked some questions. कि सर ये हेल्प कर दें, हमसे सॉल्व नहीं हो रहे, तो I shared the solution in the last other section class, and I'm repeating the solution. One of the question was this: dx upon e power x plus e power minus x. Walaikum assalam. So, yes, Haris, what do you want to say? हेलो लिमिट्स भी थी जी, तो आपने सर जो आपकी आवाज, हाँ, तो ओवरलीज में तो लाइक ये इंक्लूड है कि नहीं है सर? यार मेरे लेटेस्ट स्टेटमेंट क्या है? 7.1 to 7.5 यही था ना? यस सर, जस्ट अब इस रेंज से बाहर क्यों बार बार लोग पूछ रहे हैं कि ये आएगा नहीं आएगा, वो आएगा नहीं आएगा? आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या आईबीए का इंटेलेक्चुअल लेवल कुछ कम हो गया है? At 7:56 p.m. yesterday, मैंने कहा फर्स्ट आर डी सिलेबस 7.2, 7.3, 7.1 से शुरू होकर 7.4, 7.5। उसके बाद पूछ रहे हैं सर डेरिवेटिव की एप्लीकेशन आएगी कि नहीं आएगी। उसके बाद पूछ रहे हैं सर फलानी चीज़ आएगी नहीं आएगी, फॉर्मूला शीट आएगी नहीं। भाई कह दिया कि पेपर वुड बी सो डिजाइन इंशाल्लाह कि आपको फॉर्मूला शीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ आई फाइंड दैट सम फार्मूला should be given, I will provide it with you, and inshallah I will be present there physically during the examination. अब फिर वही बात था, अब कोई ना कुछ किसी न किसी अंदाज से पूछ जा रहे हैं। फिर मैंने जो सैम्पल क्वेश्चंस दिए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस को मैं असाइनमेंट बना के हाँ ये ज़रूर है कि लोगों ने कहा कि जी डेडलाइन में कुछ रिलीफ दे दें इस सैटरडे को। द बेस्ट टाइम इज दिस। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इन सैम्पल क्वेश्चंस में से तुमने क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 6, तो ये वही क्वेश्चन वही टॉपिक्स हैं जो जिनका इम्तिहान होने वाला है। अगर तुम ये क्वेश्चन अभी करोगे तो तुम्हें फायदा होगा, तुम्हें प्रैक्टिस होगी। अब मैंने कहा कि सैटरडे की नाइट तक सबमिट कर दो तो तुम पेपर की तैयारी करोगे। अब तैयारी जो है वो इसका मतलब तुम लोगों ने नहीं करनी है और तुम लोगों ने पता नहीं क्या करना है। आई डोंट नो। दिस इज द बेस्ट थिंग कि क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने सैम्पल क्वेश्चन दिए हैं उनमें से क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 तक इन आर्टिकल्स से हैं जो मैं एक सिलेबस में इंक्लूड किया है। इसी तरह के सवाल पूछूंगा मैं फर्स्ट आर्डली में। तो ये असाइनमेंट जो है उसके लिए मैं तुम्हें 2 हफ्ते क्यों दूँ? अभी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो, अभी जब बस इम्तिहान दो और उसके बाद सबमिट कर दो। Sorry to be harsh. Should I come back to what I was discussing? Okay, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो to solve this it is better that you write down the denominator which is in the form a plus b whole square, e power x plus e power minus x, so write down e power x upon e power plus 1 upon e power x. Take the LCM e power x,
This becomes e power 2x plus 1 upon e power x. ऊपर स्क्वायर है, उस स्क्वायर की वजह से ये पार्ट जो है a प्लस बी होल स्क्वायर रहेगा, लेकिन ये पार्ट e पावर 2x होके ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में. And then we see that the derivative of this part, which is whole square, इसका derivative e power 2x with an additional 2. वो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो न्यूमरेटर में dt आ गया, डिनोमिनेटर में t स्क्वायर आ गया. 1 upon t square power integral minus 1 upon t है, so you get the result minus 1 upon 2 1 upon 2 minus so t is what? T is e power 2x plus 1. That's it. Another question asked was about this type of question. If you have some experience, you can immediately recognize that it is a secant inverse form, not directly, but indirectly. Because denominator is all a sine function, variable into square root of variable square plus 1. If this variable is replaced by some t is equal to sin x, so cos x dx is there in the numerator, so it becomes dt upon t times this secant inverse t आ गया. Standard form है secant inverse t की. और अगर किसी को दुश्वारी हो तो इसकी डिटेल्स भी डिस्कस की जा सकती हैं, जो कि कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ t को आप secant सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, न्यूमरेटर हो जाएगा secant थीटा डी थीटा, secant थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर हो जाएगा secant स्क्वायर प्लस 1. secant स्क्वायर प्लस 1 टेंजेंट हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ secant स्क्वायर प्लस 1 टेंजेंट स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट लेके टेंजेंट हो गया, टेंजेंट कैंसिल, secant कैंसिल, ओनली टी बचा, that means t बचा, that is secant inverse t. But the original variable is x, and t is linked with the original variable with this substitution. So secant inverse t and t की जगह sin x is here, so this is the answer to this question. Another question asked was this, and if you look closely, under the root you have constant square plus variable square. So this is a tangent theta kind of substitution. But before that, you have to get rid of the c power function, exponential function. So for that, what we do is substitute y is equal to e power x. dy is e power x into dx. So in numerator becomes dy, and denominator becomes 2 square plus y square, because if e power x is y, then e power 2x is y square. And this is directly tan inverse. आप directly tan inverse भी लिख सकते हैं. No, sorry, this is not tan inverse. Tan inverse जब होता है जब square root ना होता. So, but substitution is of tan inverse. Y is equal to 2 tan theta. Differential is 2 secant square theta d theta. So dy is replaced by 2 secant square theta theta, and denominator is 2 square plus 2 square tangent square. Now 2 square कॉमन निकल के 2 आया, ये वाला 2 और ये आने वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर secant स्क्वायर है, नीचे 1 प्लस tangent स्क्वायर है, अंडर द रूट, तो ये एक secant यानी 1 प्लस tangent स्क्वायर अंडर द रूट secant थीटा बनेगा, जो कि एक पावर secant की न्यूमरेटर में कैंसिल कर देगा. And then you have a direct integral of secant theta, which we have as an elementary integral ln secant theta plus tangent theta. We have to go back to the original variable. Tangent theta is y by 2. So secant theta should be under root 1 plus tangent square, and tangent square is y by 2, so y square upon 2 square. तो secant theta की जगह y upon 2, तो tangent theta की जगह y upon 2, secant theta की जगह square root of 1 plus y square upon 2 square. And note that we have y is equal to e power x. So y square will be e power x square divided by
4 को एलसीएम लें तो 4 प्लस ई पावर 2x आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा 4 तो 2 आ जाएगा, इस टर्म में भी डिनोमिनेटर 2, इस टर्म में भी डिनोमिनेटर 2, एलसीएम 2 लेंगे तो ओवरऑल डिनोमिनेटर 2 होगा। लॉग की प्रॉपर्टी a अपॉन b इस्तेमाल करेंगे तो log ऑफ 2 माइनस अलग हो जाएगा जो कि इस कांस्टेंट में एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड फाइनल रिजल्ट कैन बी रिटन लाइक दिस। So one of the question asked was about how to integrate cos hyperbolic square of 2 upon x. So I introduced cos hyperbolic function as basic definition in this form. So if you have instead of x, the argument is 2 by x, so e की power में 2 by x आएगा. Now this file has already been shared on resources on LMS. I have discussed all these things in last lecture, which has been uploaded, link has been provided through email. ये तो मैं आज रिपीट ट्रांसमिशन कर रहा हूँ, पिछले हफ्ते की तरह ये नहीं किया कि जी देख लेना यार पिछले वाला लेक्चर, आई एम डिस्कसिंग। अच्छा, इस सिचुएशन में एक प्रॉब्लम आती है। When we write down cos square theta, it actually means cos of theta whole square. So this square is not on theta, but if you write down cos theta square, that means first theta has to be squared and then cos applied. So when the square is placed on the function, that means it is the product of the function with itself. Theta will not be modified. यानी ये नहीं होगा. So these two things are different. तो एक बात तो ये है कि ये बेसिक फॉर्मूला है, इसमें x की जगह 2 by x रखेंगे, जिसको हम आमतौर पे आर्गुमेंट कहते हैं। कॉस हाइपरबोलिक का आर्गुमेंट यहाँ पे x है, यहाँ 2 by x, और ये होल स्क्वायर है, पूरे पे स्क्वायर, लाइक दिस। So then you can go on to open the square in the numerator. Denominator is 1 upon 4. So e power 2 by x whole square becomes e power 4x. 2ab becomes 2 into e power 2x into e power minus 2x. E power 2x into e power minus 2x will cancel out. This is like x into 1 upon x. And e power minus 2x whole raised to power 2 gives e power minus 4x like this, which can now be written as e power 4x plus 1 upon e power 4x. LCM taken, it becomes e power 8 upon x plus 1 upon e power 4 upon x. So the integral is now in this form: e power 4 upon x ka square plus 1 divided by e power 4x dx, and I leave this solution for your own practice. Okay, e power 4 upon x is equal to t rakhoge, whatever, but it is more like this format: t square plus 1 upon t, and that is simple to solve. T upon t square upon t plus 1 upon t. So t plus 1 upon t. And I hope you can complete it yourself. One of the questions that was asked during recent days was e power x dx upon this. We clearly see that the denominator is a function of e power x, and e power x का differential जो है वो e power x dx है. So we can do that first and substitute t is equal to e power x,
instead of what is done here, you can go doing this dt square root of 1 plus t square. ये वो केस है जिसमें स्क्वायर कंप्लीट किया जाता है. मैंने यहाँ स्क्वायर कंप्लीट करके दिखा दिया. e power x whole square is e power 2x. 2a plus b whole square के फॉर्मूले में a square plus 2ab plus b स्क्वायर जो कि आप कंप्लीट स्क्वायर के इस्तेमाल करते हैं. 2a into first term into second term should be 1 by 2 so that it becomes 1 e power x. And to complete the square here, you need square of 1 upon 2. The square of 1 upon 2 is 1 upon 4, which is taken out of this. So this, what is left is only 3 by 4. So यहाँ से लेके यहाँ तक पानी और लगना. यहाँ से लेके यहाँ तक तो square complete हो गया. Then the square is completed. We write it as e power x plus 1 whole square plus 3 by 4. And then this e power x plus 1 substituted as root 3 by 2 tangent theta. हमारी general substitution क्या होती है? A tangent theta. So we recognize A to be square root 3 upon 2. Differential of this e power x dx, etc. And then it is simple matter where integral reduces to secant theta and you can complete it yourself. One of the question asked was x power 3 e power x square. Now note that in this we have got e power x square. Somebody asked, why not? It is same as e power x square. Is there disturbance in the transmission? Can someone comment that there is disturbance in the transmission? Can you see what is there on the screen? Okay, जितना भी हो सकता है वो कर रहे हैं. The whole lecture recorded is already there on my channel. हाँ, मैं ये डिस्कस कर रहा था कि यहाँ पे e पावर x स्क्वायर और इन दोनों में क्या फर्क है? e पावर x का होल स्क्वायर. ओके, थैंक यू. इसका मतलब है e पावर x इज मल्टीप्लाइड विद e पावर x. इसका मतलब है e पावर के अंदर x इज मल्टीप्लाइड विद x. यहाँ पावर रूल्स के हिसाब से ये e पावर 2x हो जाएगा, मगर यहाँ ऐसा नहीं होगा. ये e पावर x स्क्वायर ही रहेगा. एलिमेंट्री स्कूल अलजेब्रा. And the presence of x square in the power of e motivate us के हम e पावर जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं. t is equal to x square अगर सब्स्टिट्यूट करें तो dt is 2x dx and x dx is dt by 2. Now do we have x dx available? Yes, x power 3 is available. उसमें से x अलग करके x dx लिख दिया जिसकी जगह dt by 2 आ जाएगा. x स्क्वायर की जगह t आ जाएगा. e पावर x स्क्वायर के अंदर x स्क्वायर की जगह t आ जाएगा. 1/2. The simplest of by part question now it is. So t e power 2 integral of second function minus integral derivative of the first function 1 integral of the second function e power t. Again integrated and we get this simplest of integration by parts
and then original variable brought back the game. So this is these were few question. एक question ये भी पूछा गया था, या पता नहीं somehow यहाँ पे ये लिखा हुआ है. I was discussing on this page the queries of the students. If you have any query, you can just write it on paper and send it to me through WhatsApp. I have WhatsApp right now in front of me, so you can send your queries anytime. The second part of the agenda today was the discussion on integration by partial fraction. इसका कुछ हिस्सा मैं संडे क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ, जो रिकॉर्डेड अपलोडेड है. कल की क्लास में दूसरे सेक्शन में जितना मुझे कराना था इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, वो रिकॉर्डेड आपसे शेयर कर चुका हूँ. चैनल पे है, but still I am discussing the details again. So when do we use partial fraction? Okay. The basic question is that when do we use the technique of partial fraction? We use the technique of partial fraction when we have a rational function. By rational function, what do we mean? Rational function means a polynomial divided by a polynomial. Numerator polynomial may be nth degree polynomial, and the denominator may be mth degree polynomial. There are two major cases. One is when degree of the numerator is greater or equal to the degree of the denominator. If this be the case, we have to use the Fox division, dividing numerator polynomial by the denominator polynomial to obtain a quotient with a remainder. It may be done in one step of box division, or two steps of box division, or three steps of box division. Remainder, जब तक के रिमाइंडर ऐसा पोलिनोमियल ना आ जाए जिसकी डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो जाए. So that's what I mean. The first case, this numerator degree. So let me write down another example. ये डिस्कस किया हुआ है, देख लीजिएगा. Divided by x square minus 4. अब न्यूमरेटर डिग्री जो है वो 4 है, डिनोमिनेटर डिग्री जो है वो 2 है. So I have to go through box division process. X power 4 plus 1 minus 1 divided by x square minus 4. So this is x power 4 maximum and this is x power 2 maximum. So x power 2 से आप अगर denominator को multiply करेंगे तो you get x power 4 and minus 4x square. And what you do, you subtract in box division. So this will cancel out. Minus 4x square plus x minus 1. This whole thing brought down minus 4x square. So another step for box division, and x square has to multiply by minus 4. So minus 4
multiplied with this whole thing, minus 4x square, and the minus plus 8, subtraction done. This cancel out. We are left with x minus 9. So x power 4 plus x plus 1 divided by x square minus 4 becomes this. The quotient x square minus 4, इसको integrate करना कोई मसला ही नहीं है, plus remainder is x minus 9 divided by x square minus 4. And now remainder has a degree less than the denominator, the divisor. And we have to apply partial fraction on this. So first situation is this, where we have to do some extra work. Whereas if the numerator's degree is less than the degree of the denominator, we directly go for partial fraction. So we don't bother about box division any further. Box division is only when degree of numerator is greater or equal to the degree of denominator. जब बॉक्स डिवीजन करके हमें ऐसे रिमाइंडर तक आना होता है जिस रिमाइंडर की डिग्री डिनोमिनेटर यानी क्वोशिएंट डिवाइजर जो है उससे कम हो, सो दैट इस पार्ट पे हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं. अच्छा साहब, now types of partial fraction, there are many types of partial fraction. We will restrict only to few for this exam and this course. आप में से जिन्होंने O level, A level में मैथ्स पढ़ी हुई है, they must have been exposed to this idea, और उनके लिए ठीक होगा. जिन्होंने इंटर किया हुआ है मैथ्स के साथ, यानी O level, A level मैथ्स के साथ किया हो या इंटर मैथ्स के साथ किया हो, तो you must have done this in detail. जिन्होंने नहीं किया, of course they are traveling to Mars, and Mars is as alien to them as partial fraction. So let us try to explore Mars in the name of partial fraction. The first question arises that once you have this situation where numerator's degree is less than the denominator's degree, what we do is we factorize the denominator. After factorization, if you get every factor of the denominator a linear factor, and remember, if the degree is mth, and every factor is linear factor, then there should be m factors, which will be distinguished by these constants, x minus a1, x minus a2, x minus a3, so on up to x minus a last, that is m. In that case, Pnx upon Pmx can be written as one such term for each linear factor. Constant upon x minus constant upon first linear factor plus constant upon another constant upon second linear factor, third constant upon third linear factor, so on, last constant upon last linear factor, yani one such term for each linear factor. And then our task is algebraically finding out values of these constants. और अगर इन constants की value निकल आए तो आपको पता है कि जो situation हो गई है वो यानी like this. मैंने यहाँ पे case 1 का एक example लिखा हुआ है जिसमें numerator second degree है, denominator third degree है, and we can see that factors of x square minus 1 a square minus b square से x minus 1 x minus plus 1 है. So here we see that three linear distinct factors for this third degree polynomial in the denominator whose numerator is second degree. So we write down one such term
for each of the linear factor in the denominator. Now, once we have written this, मैंने कहा था कि अब हमारा टास्क ये है कि हम algebraically we find out the values of A, B, and C. For this purpose, what we do when we write down the rational function in this form, I call it 1. Then यहाँ जो denominator है multiplied throughout by the denominator on the left hand side. So left hand side से तो ये पूरा denominator cancel हो जाएगा, numerator 2x square plus 3 बचेगा. What will happen on the right hand side? When you multiply this with x square plus x square into x minus 1 into x plus 2, x plus x plus 2, x minus 1, x plus 1, x plus 2 कैंसिल हो जाएगा, x minus 1, x plus 1 बचेगा. इससे मल्टीप्लाई करोगे x minus 1 कैंसिल हो जाएगा, x plus 2, x plus 1 बचेगा. इससे मल्टीप्लाई करोगे x plus 1 कैंसिल हो जाएगा और x plus 2, x minus 1 बचेगा. Now this second form is the form that leads us to the values of the constants a, b, c. We note that अगर हम x की value choose करें -2, so -2 will make this and this 0. -2 will make this -2 minus 1 -3, -2 plus 1 -1, so plus 3a. -2 यहाँ रखेंगे, so square will be 4 into 2, 8 plus 3. So a will be, so a has been obtained. तो हमारे पास जो कि लीनियर फैक्टर्स हैं, तो हम लीनियर फैक्टर्स में जो कांस्टेंट हमें नजर आ रहा है, that constant help us to find out these unknown constants. So x is equal to -2 से a की वैल्यू आ गई, x is equal to 1 से b की वैल्यू आ जाएगी. x is equal to 1 रखोगे, ये 0 और ये 0. x is equal to 1 यहाँ रखा, 3, 2, 6b. So what happens here? What are you written? X is equal to 1 से 1 into 2 plus 3, 5. That's all right. Sorry, no, I'm not at this stage. 5, and the right hand side is what I'm replacing. Oh, ये क्या कर दिया? This has to be 1. So a into 1 minus 1, 0. C into 1 minus 1, 0. B into 1 plus 2, 3. And 1 plus 1, 2. 3 into 2, 6. So that makes it 6. So you have 5 upon 6 instead of 5 upon 2. Similarly, x is equal to -1 रख के c की वैल्यू -5/2 आ जाएगी. यहाँ पे रखेंगे -1 तो ये भी पॉजिटिव, 2 plus 3 5 होगा, जबकि यहाँ -1 से 0, यहाँ -1 से 0, यहाँ -1 plus 2 is +1, -1 -1 -2, so 1 into -2 and so apart from this the constants are harmless for the integration, and rest is just 1 upon x plus 2, जिसका integral log x plus and so on. So linear factors को किस तरह से deal करना है? This example is sufficient for case 1 explanation. So this is completed. At times we have linear factor in the denominator but repeated, yani linear factor raised to power 2, linear factor raised to power 3, linear factor raised to power 4, like thing.
So I consider this example where we have linear factor repeated, power 3. So my method of making partial fraction suggests कि linear factor जितनी दफा रिपीट हो रहा है यानी 8 दफा रिपीट हो रहा है तो r टर्म्स लिखी जाएंगी constant divided by linear factor plus another constant divided by linear factor squared plus another constant upon linear factor cube up till and constant number r divided by x minus a r raised to power r if the linear factor is repeated r times. So for that, I look at this example that the linear factor is repeated 3 times. So when the linear factor is repeated 3 times, I have to write down 3 such terms. First term, constant upon linear factor, power 1. Second term, another constant divided by linear factor is power 2, plus constant term, another constant divided by linear factor is power 2. And then again, we look for the values of A and B algebraically. This is all algebraic manipulation where the first step is कि पूरी equation को left side के denominator से multiply करें. ये standard step है तमाम cases के लिए. तो जब आप हमने इसको multiply किया x minus 1 raised to power 3 से left side पे आपके पास रह गया x minus plus 1, then in numerator a divided by x minus 1 जब इसे multiply होगा तो x minus 1 की एक पावर कट जाएगी, x minus 1 whole square numerator में बचेगा. When this will be multiplied with x minus 1 whole power 3, तो यहाँ power 2 है, ऊपर power 3 है, तो एक पावर बचेगी b के साथ. c is divided by x minus 1 raised to power 3, so when it is multiplied with x minus 1 raised to power 3, x minus 1 raised to power 3 gone. Now we have सिंगल लीनियर फैक्टर और उससे हमें ये रेट मिलती है कि x इज इक्वल टू 1 रखने दें तो ये टर्म और ये टर्म खत्म हो जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी. तो x इज इक्वल टू 1 इसमें रख के 1 + 1 2 0 0 + c, so the value of c is obtained. Now, in this case and in other cases that we are going to consider, हमारे पास कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है जिससे हमें ये लीड मिले कि कौन से कांस्टेंट से कुछ टर्म फारिग हो जाएंगी यानी ये डिस्कशन से आउट हो जाएंगी लाइक दिस. तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन है c, इसमें c की वैल्यू 2 रखते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं. राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट इज x + 1, राइट इज, इसको सिंप्लीफाई इस तरह से करना है कि स्क्वायर x स्क्वायर की टर्म अलग, x की टर्म अलग, कांस्टेंट अलग. So this gives me the lead to the values of coefficients. So comparing coefficient standard procedure है अलजेब्रा का. अगर लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर नहीं है और राइट साइड पे है तो राइट साइड पे जो x स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट 0 होना जरूरी है. लेफ्ट साइड पे x है और राइट साइड पे भी x है, तो अब जो राइट साइड पे x का कोएफिशिएंट है दैट शुड बी सेम एज द कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो b - 2a = 1. लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट 1 है और राइट साइड पे कांस्टेंट a - b + 2 है, सो these constants on the left and right should match. A चूंकि 0 आ चुका, so this second equation used for A is equal to 0 gives you B is equal to 1. And this is an extra equation. A is equal to 0 and B is equal to -1.
verifies that our result is correct. So now, what values do we have? A is equal to 0, B is equal to 1, and C was already determined as 2, 0, 1, and 2. So if I was solving this integral, now I am solving what integral? A तो 0 हो गया, तो पहला इंटीग्रल तो 0 हो गया. पहला इंटीग्रल फारे हो गया because A is. The value of B is 1. So 1 upon x minus 1 whole square. Value of C is 2. Now both these integrals are power integrals. Power integrals mean 1 upon x minus 1 raised to power n. So you can integrate using power integral x minus 1 raised to power minus n का इंटीग्रल होता है x minus 1 raised to power minus n plus 1 divided by minus n plus 1, जिसकी वजह से 1 upon x minus 1 whole square का इंटीग्रल x minus 1 raised to power minus 1 divided by minus 1 और 1 upon x minus 1 raised to power 3 का इंटीग्रल x minus 1 raised to power minus 3 plus 1 divided by, and the solution is completed. ये 2 और ये minus 2 cancel. So we talked about all linear factors of the denominator. We talked about linear factor repeated in the denominator. Now we consider what we do if we have linear factor के बजाय denominator में मेरे पास quadratic factor आ जाए. In that case, what is suggested? In that case, it is suggested that for each quadratic factor, we write down this kind of a term. And in denominator में quadratic factor और numerator में linear factor ax plus b, जिसमें a और b की वैल्यूज मालूम करनी हो. और अगर quadratic factor रिपीट हो रहा है, तो जितनी दफा रिपीट हो रहा है उतनी दफा ये टर्म, जैसे पहले लीनियर फैक्टर की रिपीटेशन में ऊपर कांस्टेंट्स थे, क्वाड्रेटिक फैक्टर की रिपीटेशन में डिनोमिनेटर में वैसी पावर बढ़ती चली जाएंगी कहां तक जितनी के दफा क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट हो रहा है, और न्यूमरेटर में लीनियर फैक्टर्स नए नए लिखते चले जाएंगे. सो बट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर आपके पास सिर्फ एक ही हो और आप ax प्लस बी अपॉन ये मालूम करना चाहें, डिनोमिनेटर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आएगा. कंपेयरिंग कोफिशिएंट पता चलता है a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1. इसका मतलब है घूम फिर के वापस वही आ गया. इसका मतलब है सिंगल क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है वो मैं पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक इस्तेमाल नहीं करूंगा. फॉर सिंगल क्वाड्रेटिक फैक्टर you already have learned some technique completing a square of the denominator and going for substitution of the type x is equal to a tangent theta blah blah blah. Single quadratic factor repeated. जब repeated होगा तो एक टर्म with numerator linear factor, दूसरी टर्म with numerator linear factor. The process done completely, and we see that a is equal to 0, b is equal to 0, d is equal to 1 and c is equal to 0. ये सारी कैलकुलेशन करने के डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, बट ये बता रहा हूँ कि सिंगल क्वाड्रेटिक फैक्टर चाहे वो इस फॉर्म में हो चाहे वो इस फॉर्म में हो, इससे आपको कोई नतीजा हासिल नहीं होता जिसमें कि आप पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक इस्तेमाल कर सकते. यार बेटा मैं क्या करूं, IBA जैसे इदारे का अगर इंटरनेट खराब हो रहा है तो इसका मतलब है कि IBA इज फोर्सिंग मी
कि मैं ये ऑनलाइन टीचिंग खत्म करूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरा अगला हफ्ता इतना ही अच्छा गुजरा जितना पिछले 4-5 दिन गुजरे हैं, तो मैं आ जाऊँगा क्लास में। आई विल टेल IBA दैट आई एम कमिंग, मेरे कमरे का बंदोबस्त कर दें, मैं क्लास विजिट कर लूँगा। वुड यू पीपल बी हैप्पी अबाउट दैट? ओके, अगर आप लोग खुश हैं तो फिर मेरी दुआ कीजिए कि मेरी तबीयत इतनी अच्छी रहे कि मैं आना जाना आराम से कर सकूं। मैं खुद बोर हो गया हूँ यार ऑनलाइन पढ़ा के। आ, उसमें सबसे ज़्यादा बोरियत जो है वो इस बात की होती है कि जब कोई स्टूडेंट आके ये कहता है थ्रू मैसेज कि जिन लोगों की क्लासेस फिजिकल हुई हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है और जिनकी ऑनलाइन हुई है उनकी नहीं है बेहतर, तो दिल कट के रह जाता है। Anyways, I was trying to explain you people that quadratic factor अगर सिंगल क्वाड्रेटिक फैक्टर है या रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इस केस में यानी किसी इंटीग्रल के अंदर, इस केस में मैं पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकता। करूं भी तो जमीन जुम्बत ना जुम्बत, it comes back to the original integral, and in case of a function which has been integrated and there is only one quadratic factor in the denominator, partial fraction is not useful. It becomes useful in repeated factor, in quadratic factor, like this. I go back to this main page, and यहाँ मैंने 7.5 के selected problems किए हुए हैं discuss, and I hope तुम लोग जो हो जो अभी हमने डिस्कशन किया है, इन व्यू ऑफ दैट ये फाइल भी अपलोडेड है तुम्हारे उसमें रिसोर्सेज में। So we have to make partial fractions for this. So partial fractions linear factors हैं सारे, किस तरह से निकालेगा इन constants, and I hope you can understand that. Linear factors repeated 3 times. We have done an example already for this. So how to find the values of A, B, and C, and the integration किस तरह से होगी. Here we have the case, a quadratic factor repeated twice. अच्छा भाई ऐसा है कि someone can say कि भाई पहले हम कोई ऐसी एग्जाम्पल क्यों ना कर लें जिसमें हमारे पास एक लीनियर फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर हो। दैट्स अ गुड आइडिया। तो मुझे पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए 2 रूल्स इस्तेमाल करने होंगे। वन इज फॉर लीनियर फैक्टर एंड वन इज फॉर क्वाड्रेटिक फैक्टर। लीनियर फैक्टर के लिए a/x+1 और क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए डिनोमिनेटर में x² + 1 तो है, लेकिन न्यूमरेटर में कांस्टेंट नहीं आएगा, लीनियर फैक्टर आएगा यानी bx + c। बाकी प्रोसीजर वही का वही है, यानी मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, that will lead to x + 3 = a times x² + 1 plus
bx प्लस सी टाइम्स, जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 बचेगा। नाउ दिस टेल्स मी के x इज इक्वल टू 1 की वजह से ये पूरा जो प्रोडक्ट है गायब हो जाएगा। 1 प्लस 3 is equal to a times 1 square plus 1 plus b times 1 plus c into 1 minus 1. Now 0 has been multiplied with this, so this sara ka sara gaya, and that makes 4 is equal to 2a, and the value of a comes out to be 2. तो a मालूम हो गया, b और c निकालने हैं। हमारे जो की इक्वेशन है वो ये है, जिससे हमने a की वैल्यू को निकाली। अब मुझे इसमें a की वैल्यू रखने के बाद राइट साइड को एक्सपेंड करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिमिलर पावर्स की टर्म्स को इकट्ठा करना है, फिर कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स है। So a equation a can now be written as x plus 3 is equal to a की वैल्यू 2 जो हमने अभी अभी मालूम की है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, bx into x is bx square, bx into minus 1 bx into minus 1 is minus bx plus c into x minus c. So x plus 3, x square की टर्म ये है जिसका कोएफिशिएंट 2, x स्क्वायर की टर्म ये है जिसका कोएफिशिएंट b. So 2 plus b x square how many terms of x are there? ये और ये, and that makes me motivated to write down c minus b x. There is a constant term here plus 2 into 1, and there is a constant term here that is minus 3. X square on the left hand side is not present. What I am doing, comparing coefficients now, standard step, implies x square left side पे नहीं है, so 2 plus b should be 0. That means b is equal to minus 2. Whereas x left hand side पे मौजूद है, so 1 is the coefficient on the left hand side for x, and the right is c minus 3. The value of b has already been obtained. That makes 1 is equal to c minus minus 2, and that makes c is equal to, ये plus 2 हुआ, इधर आके minus 2 होगा, minus 1. So I've got the value of b, value of c, and value of a was already taken, obtained, but I have some extra information. X square के coefficient, x के coefficient, constant coefficient. Constant coefficient is 3 here, whereas 2 minus c here. That makes c इस तरफ गया, 3 इस तरफ आया, और c is equal to minus 1. This is confirmation. Extra information is confirmation for what you have done is correct. Now that I use all this information, a value 2, b value minus 2, c value minus 1, directly to solve this integral. X plus 3 dx upon x plus 1 x square plus 2 is equal to एक इंटीग्रल इस फॉर्म का, where a value is 2 divided by x plus 1 corresponding to linear factor, and एक इंटीग्रल इस फॉर्म का, इंटीग्रल b that is minus 2x plus c
that is -1 divided by denominator is x square plus 1. The rest is just the application of your knowledge that you have obtained up to now. पहला इंटीग्रल सीधा साधा ये है. दूसरे इंटीग्रल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है. x dx divided by x square plus 1 minus इंटीग्रल dx. अब पता लगा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो हमने सीखा है डायरेक्टली अवेलेबल है फॉर बीइंग applied here. Denominator का डेरिवेटिव 2x, तो 2x ऊपर अवेलेबल है. That means it is also ln form but for x square plus 1 minus ये तो directly tan inverse form है, and that completes the solution. So here is an example where we have in the denominator a linear factor and a quadratic factor repeated. अगर मुझे स्टूडेंट्स को तंग करना हो तो मैं एक लीनियर फैक्टर के साथ एक क्वाड्रेटिक फैक्टर रेज़ टू पावर 2, 3, 4, 5 कर दूं. Now, can you visualize the problem? Complication किस तरह बढ़ेगी? मैं आपके सामने एक सीधा साधा इंटीग्रल को बिगाड़ के लिखने की कोशिश करता हूँ. x minus 1 linear factor repeated twice. X square plus 1 a quadratic factor repeated. Okay, 4 times. So 1 plus 3x divided by x minus 1 whole square, x square plus 1 raised to power 4. The corresponding partial fractions will take what form? Linear factor repeated. A upon x minus 1 plus b upon x minus 1 whole squared. खत्म हो गई बात. लीनियर फैक्टर का किस्सा पूरा हो चुका. प्लस quadratic factor repeated 4 times. Oh, c1x plus d1 upon x square plus 1 plus c2x plus d2 upon x square plus 1 whole square plus c3x plus d3 divided by x square plus 1 raised to power 3. काम खत्म नहीं हुआ अभी because it is repeated 4 times. So c4x plus d4 divided by x square plus 1 raised to power 4. तो अगर मुझे तंग करना हो स्टूडेंट को, खासतौर पर असाइनमेंट में हम इस तरह के सवाल दे देते हैं, लेकिन आवरली में अगर तंग करना हो तो ये एक सवाल ही जो है वो आपका 1 घंटा ले जाएगा. रीजन? How many unknown constants are there? Alhamdulillah, I am connected again. Let me check recording is on or not. Yes, recording is on. So, मैंने कहा ये एक सवाल जो है वो पूरा घंटा ले जाएगा. The reason is what? How many unknown constants are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We have learned the techniques of finding out all these constants. But